हाँ समधी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा हो जाएगा। मैं आपके बताए हुए होटल को बुक कर दूंगा। सब कुछ आपके कहे अनुसार होगा। आप चिंता मत करना। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। हमारी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर विजय जी ने फोन रख दिया। विजय जी के पास में खड़ी उनकी बेटी अर्पिता विजय जी से बोली, अरे पापा, आपने उनको उस होटल के लिए हाँ क्यों भरी? आपको पता भी है वह होटल कितना महंगा है। आप तो पहले हमारे पास वाला मैरिज गार्डन मेरी शादी के लिए बुक कराने के लिए बोल रहे थे और वह मैरिज गार्डन हमारे बजट में भी था। अर्पिता चिंता करते हुए बोली, आपको पता है पापा, वह होटल हमारे बजट में बिल्कुल नहीं आएगा। बजट बहुत ऊपर चला जाएगा। विजय जी ने अपनी बेटी को नकली फटकार लगाते हुए कहा, अरे चल मास्टरनी, हमेशा ज्ञान देती रहती है। अरे बजट से कितना जाएगा? 10 लाख का फर्क पड़ेगा और कितना ऊपर जाएगा। रसोई से चाय लाती हुई विजय जी की पत्नी बोली, 10 लाख तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई 10,000 की बात हो। अरे सही कह रही है अर्पिता, आप समधी जी को मना नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी उनको हाँ कहने की? आपको पता ही है कोरोना की वजह से हमारा पूरा बिजनेस ठप पड़ गया था। अब धीरे धीरे जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा सा संभालने लगे हैं और उस पर आप अलग से लाखों का खर्चा कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? विजय जी ने चाय का कप उठाया और चाय पीते हुए बोले, अरे तुम दोनों माँ बेटी बस करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम तो बस शादी की तैयारियां करो, तुम इस मामले में मत बोलो। अर्पिता अपने बाबा को डांटते हुए बोली, हम कैसे ना बोले बाबा, और माँ सही तो कह रही है। इतने पैसों का इंतजाम कहां से होगा? और शादी में और भी तो तमाम तरह के खर्चे होते हैं, उनका बजट कैसे बनाएंगे? बाबा, हमारा जितना बजट है हम शादी उसमें ही करेंगे। बड़ी मुश्किल से अभी हम विकट परिस्थितियों से निकले हैं। अगर इतना कर्जा कर लेंगे तो उसको चुकाने का क्या जरिया होगा? आप सालों तक बस मेरी शादी का कर्जा चुकाते रहना। बाबा, आप पहले ही बिजनेस को लेकर इतनी टेंशन में रहते हो, ऊपर से शादी का कर्जा और हो जाएगा तो आपकी टेंशन तो बढ़ जाएगी। अब इस बात से मुझे और माँ को टेंशन नहीं होगी तो क्या होगी? नहीं बाबा, मैं ये शादी बजट से परे जाकर नहीं करूंगी। विजय जी ने अपनी पत्नी को देखा और बोले, अरे तुम समझाओ ना अपनी लाडली को, मान ही नहीं रही है। अरे इतना अच्छा लड़का मिला है, अगर हम उनकी थोड़ी बहुत मांग पूरी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्पिता बोली, बाबा, क्या अच्छे लड़के और अच्छे परिवार सादगी से शादी नहीं कर सकते? क्या अपने बजट से ऊपर जाकर तामझाम वाली शादी करना जरूरी है क्या? फिर उस शादी की तामझाम पर किए गए खर्चों को लड़की का बाबा सालों तक चुकाता रहे और टेंशन ले लेकर अपने शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देता रहे। विजय जी ने अर्पिता को चुप कराया और बोले, अर्पिता बेटा, बस करो, अभी मैं हूं यह सब सोचने के लिए। तुम जाओ, सो जाओ। कल समधी जी घर पर आ रहे हैं, मिलकर और बातें करनी है उनसे। मुझे अभी सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। ऐसा बोलकर विजय जी सोने चले गए। दूसरे दिन अर्पिता के होने वाले ससुर जी घर पर आए। अर्पिता को आज अपने बाबा की तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर जान लेती है कि वह किसी न किसी टेंशन में है। विजय जी का चेहरा कुछ थका थका सा था, आंखें भी लाल हो रखी थीं। लग रहा था पूरी रात सो नहीं पाए। अर्पिता समझ गई थी पूरी रात बाबा शादी में खर्च होने वाले पैसे के इंतजाम को लेकर सोच रहे होंगे। अर्पिता ने अपने होने वाले ससुर जी के लिए नाश्ता लगाया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विजय जी को थोड़ा थका थका देखकर आखिर समधी जी ने भी पूछ लिया, अरे समधी जी, आपकी तबीयत तो सही है ना? थोड़े चिंतित से लग रहे हैं आप मुझे, क्या बात है बताइए मुझे। विजय जी बोले, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अर्पिता बीच में बोल पड़ी, अंकल बात तो है, पर पापा आपको बताना नहीं चाह रहे। अंकल, कल रात आपने पापा को जिस होटल को बुक कराने के लिए बोला था, पापा उस होटल को बुक कराने के लिए लगने वाले पैसों के बारे में सोच रहे थे। हमारा इतना बजट नहीं है अंकल। पापा को बस उसी बात की चिंता है। वह बता नहीं रहे, पर मैं उनकी बेटी हूं, बिना बताए सब कुछ समझ जाती हूं। अंकल, क्या हम सादगी से शादी नहीं कर सकते? विजय जी ने अर्पिता को आंखें दिखाई और चुप होने के लिए बोला। फिर भी अर्पिता बोलती रही और अपने बाबा से बोली, बाबा, काश मेरी शादी भी कोरोना में हो जाती। कोरोना में कितनी शादियां सादगी से हुई थीं। बहुत सारे गरीब परिवार के लिए तो कोरोना में हुई शादियां वरदान बन गई थीं। बिना किसी ताम झाम और सादगी से बिना खर्च के शादियां हो गई थीं।
किसी गरीब बाबुल के कंधे पर शादी के कर्ज का बोझ नहीं आया था। विजय जी अर्पिता को गुस्से से डांटने वाले थे कि अर्पिता के होने वाले ससुर जी बोले, अर्पिता बिटिया कितनी ऊंची सोच है तुम्हारी। अरे अपने बाबा की इतनी परवाह एक बेटी के अलावा कोई नहीं कर सकता। नमस्कार है तुम जैसी बेटियों को जो अपने बाप को कर्ज से बचाने के लिए सादगी भरी शादी में अपनी सारी खुशियां ढूंढ लेती है। अरे बेटा, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे जब तुम जैसी लड़की हमारे घर की दुल्हन बनेगी, जिसकी सोच में इतनी परिपक्वता है, जो शादी की तामझाम की चकाचौंध से दूर सिर्फ और सिर्फ सादगी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है, वह भी बिना किसी कर्ज के बोझ में अपने बाबा को डाले हुए। अर्पिता के होने वाले ससुर जी ने विजय जी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, धन्य हो गए आप विजय जी, जो आपके घर में आपका भला सोचने वाली इतनी अच्छी बेटी है। और मैं तो खुद अपने होने वाली बहू के सामने नतमस्तक हूँ। मेरी सोच को इसने बहुत अच्छा आईना दिखाया है। अरे हमें कोई दिखावे में नहीं फंसना है। आप अपने बजट में जितना हो सके सादगी से शादी करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अरे शादी की चकाचौंध से ज्यादा तो आपके बिटिया के विचारों की रोशनी हमारे घर को उजाले से भर देगी। और हमें क्या चाहिए? यह सब बातें सुनकर अर्पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्पिता ने अपने बाबा को देखा। उनका थका थका चेहरा भी अब चमक उठा था। अर्पिता की मां और अर्पिता भी अब सुकून से शादी की तैयारियों में लग गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी नवयुग को अपनी जिंदगी की शुरुआत कर्ज वाली शादी से करनी चाहिए या फिर सादगीपूर्ण शादी से? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।